चंद्रशेखर आजाद को रास्ते से हटाने की साजिश, बंद कमरे में विरोधियों ने मिलाया हाथ। 11 सितंबर को होगा भविष्य का फैसला। बढ़ गए चंद्रशेखर के दुश्मन, दलितों की आवाज बनने का नुकसान, जान हथेली पर रखकर जनता के बीच घूम रहे नगीना सांसद। सियासत से लेकर अपराध की दुनिया तक जेल में बैठकर बना प्लान, बड़े गैंगस्टर को दी गई बड़ी सुपारी, क्या टूट जाएगा हौसला? वो कौन है जो किसी भी कीमत पर चंद्रशेखर आजाद को रास्ते से हटाना चाहता है? किसके लिए दलितों का ये हीरो राजनीतिक विलन बन गया? कितने दुश्मन हैं जो चंद्रशेखर से जलते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा है जो काम तमाम करने के लिए कितनी भी कीमत देने को तैयार है। इधर चंद्रशेखर आजाद 11 सितंबर को संविधान हाथ में लेकर आरक्षण बचाने के प्रण लेने की तैयारी कर रहे हैं, उधर उनको रास्ते से हटाने का प्लान बन रहा है। पिछली बार जब चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ था तो वे बाल बाल बच गए थे। उनको लगा था कि ये डर जाएगा और बैठ जाएगा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने दोगुनी ताकत से वापसी की और संसद तक पहुंचे। अब उनके दुश्मनों की भौहें और भी ज्यादा तन गई हैं और चंद्रशेखर आजाद के सारे दुश्मनों ने हाथ मिला लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंद्रशेखर के खिलाफ प्लानिंग हो रही है और बहुत बड़े लोग इसमें शामिल हैं। एक बड़ा गैंगस्टर जेल से पूरे प्लान को अंजाम देने की फिराक में है, इसलिए चंद्रशेखर आजाद की टीम ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग पिछले दिनों की थी। चुनाव से ठीक पहले प्रशासन के पास इनपुट थे कि चंद्रशेखर के खिलाफ बड़ा प्लान बन रहा है और इसलिए उनको Y+ की सुरक्षा दे दी गई थी। लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि चंद्रशेखर भाई को खतरा बड़ा है और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, इसलिए उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा भी देनी चाहिए। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा में 2 निजी PSO, कमांडो और CRPF को मिला जुलाकर कुल 13 पुलिस कर्मचारी शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके की उनकी भीड़ रैलियों में आती है ये काफी नहीं और गृह मंत्रालय सुरक्षा बढ़ाने को तैयार नहीं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद से पहले कंगना रनौत को Y+ सुरक्षा मिली थी। हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत को सुरक्षा बढ़ाकर दी गई। जो उन्हें सिक्योरिटी दी गई है वो ASL कहलाती है, जो देश में सिर्फ 6 लोगों के पास है, जिनमें एक प्रधानमंत्री और दूसरे मोहन भागवत हैं। अब जहां भी मोहन भागवत जाएंगे वहां पहले ही CISF की एक एडवांस टीम जाएगी और वो वेन्यू से लेकर तमाम इंतजामों का रिव्यू करेगी, स्थानीय प्रशासन के साथ मीटिंग करेगी, IB की टीम होगी और इस मीटिंग में वेन्यू, मंच, आयोजन, एंट्री, एग्जिट जैसे तमाम पॉइंट्स पर बात होगी। एडवांस टीम की हरी झंडी के बाद ही मोहन भागवत कार्यक्रम में जाएंगे। और इस तरह की तो नहीं, लेकिन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग चाहते हैं कि उनके नेता को कम से कम Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक दुश्मनों के साथ साथ जातिगत दुश्मन भी बहुत हैं। भीम आर्मी के साथ मिलकर वो जिस तरीके से काम करते हैं उससे भी उनके दुश्मनों की एक नई फौज तैयार हो गई है। चुनाव से ठीक पहले जो उन पर जानलेवा हमला हुआ था उसमें भी वो बाल बाल जरूर बचे थे, लेकिन उनके समर्थक काफी डर गए थे। हालांकि चंद्रशेखर ने कभी अपने लिए सिक्योरिटी नहीं मांगी और वो कहते भी हैं कि मुझे किसी का डर नहीं, लेकिन फिर भी एक सामाजिक नेता होने के नाते उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और चंद्रशेखर को यह भी समझना होगा कि अब वे अकेले नहीं, उनकी सांसों से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए 11 सितंबर को चंद्रशेखर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भीम आर्मी के पास रहेगी, क्योंकि रामलीला मैदान में बहुत भीड़ आने की उम्मीद है। और अगर आप भी चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाई जाए तो कमेंट करके अपनी बात रखें और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करें, क्योंकि भारत में बहुत सारे नेता हैं और उनको सुरक्षा दी जाती है। ऐसे में चंद्रशेखर भी अब नेता हैं और वो एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी, और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो पिछड़ों के नेता हैं, तो उनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी बाकी नेताओं की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।